प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा कि रुपए पेड़ों पर नहीं उगते, लेकिन रुपयों का बगीचा अब उन्हीं की पार्टी के एक सांसद धीरज साहू के कमरे में मिला है। वो बगीचा कितना बड़ा है? 300 करोड़ रुपए अभी तक जब्त हो चुके हैं। देश की एजेंसियां, ईडी, आयकर विभाग लगातार जांच कर रही है। 40 मशीनें 4 दिन से नोटों की गिनती में लगी हुई हैं। कांग्रेस का यह सांसद धीरज साहू झारखंड से है, शराब का बड़ा कारोबारी है, लगातार 3 बार से राज्यसभा का सांसद है 2009 से अब तक। कांग्रेस ने किस योग्यता मापदंड के आधार पर इनको राज्यसभा का सांसद बनाया, कैसे बनाया, क्या ये कारनामा सिर्फ कांग्रेस सांसद का है, अन्य कोई भी इसमें लिप्त है? एजेंसी इसकी लगातार जांच कर रही है। हमने कई वेबसाइट और न्यूज़पेपर खंगाले, उसकी जानकारी के अनुसार आज दैनिक भास्कर में भी झारखंड में रिपोर्ट छपी हुई है। चुनावी जो हलफनामा दिया था राज्यसभा दौरान 38 करोड़ रुपए का लगभग सांसद ने हलफनामा दिया। 38 करोड़ है, इसमें 4 गाड़ी थी, कुछ संपत्ति पत्नी के नाम थी। लेकिन अब जो चौंकाने वाली सामने आई है, ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें 300 करोड़ रुपए से लगभग पार हो चुका है और अभी तक लगातार कार्रवाई जारी है। कांग्रेस को अब बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर पर कहा कि जिसने देश का एक एक रुपया लूटा है उससे पैसा वापस लिया जाएगा। बड़ी बात कही है उन्होंने। लगातार वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई लगातार जारी है। धीरज साहू कांग्रेस के यूथ जो ब्रिगेड है उससे जुड़े थे। इनके भाई भी सांसद रहे, शराब के बड़े कारोबारी हैं। और बड़ी बात आपके लिए ये भी है, इनके पिता थे वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब स्वतंत्रता सेनानी का बेटा कैसे कारनामे कर रहा है, कैसे नाम रोशन कर रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। धीरज साहू के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, सर्वमाइंड कांग्रेस के एकमात्र लीडर हैं, उनके काफी नजदीक है। मैंने उनका ट्विटर हैंडल खंगाला था और ट्विटर हैंडल में राहुल गांधी के साथ काफी मुस्कुराती हुई इनकी फोटो चल रही है। इसी मामले को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है। देश के प्रधानमंत्री बार बार यही कह रहे हैं हम किसी को बख्शेंगे नहीं। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए जयपुर लेकर चलता हूं। राजस्थान में चुनाव के समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत के आधार पर जब ईडी ने कार्रवाई की तो यहां भी लॉकरों ने सोना उगलना शुरू कर दिया, पैसे उगलना शुरू कर दिया। तब कांग्रेस के जो लीडर हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटारा, उसने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई बताई। उन्होंने कहा कि चुनाव में सिर्फ परेशान करने के लिए कार्रवाई की। हालांकि उस समय भी पैसा निकला था, अभी भी पैसा निकल रहा है, धीरज साहू के पास ही पैसा निकला था। लेकिन इसको राजस्थान के संदर्भ में भी आप देखें, जब वो कार्रवाई होती है तो हम उसका समर्थन क्यों नहीं करते? भाई जो चोर है उसके यहां तो कार्रवाई होगी। धीरज साहू के यहां पैसे पकड़े गए थे, जयपुर में जो लॉकर है उनमें भी पैसे पकड़े गए थे। ये जब पैसे कार्रवाई आपके यहां, मेरे यहां, किसी और के यहां तो होती नहीं है, क्योंकि 300 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती है। आयकर विभाग और देश की एजेंसी दावा कर रही है। दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छपी है आयकर विभाग के महानिदेशक के अनुसार एक व्यक्ति फर्म नहीं, एक व्यक्ति के खिलाफ अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई, यानी 300 करोड़ रुपए एक ही व्यक्ति से बरामद होना, ये बड़ी बात है। इसके बाद भी कांग्रेस ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। हालांकि कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उनका एक ट्वीट आया है और ट्वीट में साफ तौर पर कहा कि धीरज साहू के व्यवसाय से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने किस योग्यता मापदंड के आधार पर इसको राज्यसभा में लगातार 3 बार भेज रहे हो, ये आपको जनता को जरूर बताना चाहिए। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इस चुनाव में जाएगी और ये लगता है कि धीरज साहू का मुद्दा, आज बात बहुत छोटी है लेकिन देश में दूर तक जाएगी। जन जन तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए कि एक सांसद के पास 300 करोड़ रुपए हो सकता है तो जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं जो रहें और जो वर्तमान में, उनकी भी अगर ठीक प्रकार से जांच की जाए तो उन पर क्या होगा। आप देश के प्रधानमंत्री की बात विश्वास रखें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा, इसमें महादेव ऐप का नाम भी सामने आया। महादेव ऐप को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने उड़ीसा, जो छत्तीसगढ़ की सरकार थी, छत्तीसगढ़ की सरकार के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनसे सीधा जोड़ा है। ये बात भी सामने आ रही है। आप इंतजार करें और खबरों के लिए देश की एजेंसी जांच कर रही है, उन पर विश्वास करें। एक बार फिर 38 करोड़ हलफनामे में सांसद ने दिए, अब वह 300 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। आप सभी धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो शेयर करें और खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ संभाग के